हम जब भी ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये लगता है कि जिस और हम ध्यान देते हैं, जिस और मन पक्का करते हैं, उस और ही हम बढ़ते चले जाते हैं। अगर छोटी सी उम्र में किसी बच्चे को लगे कि पढ़ लिख के उसने पायलट बनना है, तो फिर वो पूरी कोशिश करता है कि उस और बढ़े। अगर कोई सोचता है कि मैंने अकाउंटेंट बनना है या मेडिसिन की फील्ड में जाना है या आईटी में जाना है, तो फिर हम उस और ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो कई साल हमें लगते हैं उस एरिया में सफल होने के लिए। ये नहीं कि आज एक बच्चे ने सोचा कि वो आर्किटेक्ट बनेगा तो कल वो बन जाए। कई साल पहले स्कूल में पढ़ना पड़ता है, वह कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, और जब मेहनत इंसान करता है तो फिर वो किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंचता है। तो ज़िंदगी में इंसान ने करना क्या है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से समझें। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया तो उनके आगे भी सवाल आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने सोच विचार किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि प्रभु को पाना, प्रभु को जानना, उनको पहचानना, वो सबसे ज़रूरी है और बाकी सब चीज़ें उसके बाद में। हम लोग जब कुछ करने की सोचते हैं तो हम ज़्यादातर या तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए या फिर अपना जो इंटेलेक्ट है, जो दिमाग है, उसको तेज करने के लिए ही कोई ना कोई गोल बना लेते हैं। एक वाक़या 3 दोस्तों का है। ये 3 मित्र थे, ये एक्सप्लोरर थे, ये चीज़ों को एक्सप्लोर किया करते थे। तो समय के साथ इन्होंने एक जगह ढूंढी और मशीनें नई आई थी और वहाँ पे खोदना शुरू करा। उन्हें लगा कि नीचे से कुछ ना कुछ उन्हें ट्रेजर मिलेंगे। तो तीनों कई दिन वहाँ खुदवाई कराते रहे और फाइनली कई हफ्तों के बाद नीचे उन्हें लगा कि कुछ चीज़ ठोस मिली है। जब उन्होंने ऊपर बाहर निकलवाई तो उसे ऐसे लगा देख के जैसे अलादीन का लैंप हो। तो आपस में बातचीत करने लगे कि क्या ये सच्ची अलादीन का लैंप है जिसमें से शायद जीनी निकलता है और जो हम चाहेंगे वो पूरा कर देगा। तो तीनों में से एक दोस्त ने उसको साफ़ किया और जैसे ही साफ़ किया उसमें से ऐसे धुआं सा निकला और एक जीनी निकला। तो जीनी ने कहा, मैं तो हज़ारों सालों से यहाँ नीचे बंद हूँ, तो बड़ा अच्छा है कि आपने मुझे खोल दिया। तो मैं आप तीनों को एक एक विश देता हूँ, जो आप मांगे वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो पहले तो तीनों ने सोचा ये सच है कि नहीं, अपनी आंखें मली, एक दूसरे से बातचीत की। तो कहा, एक दोस्त ने कहा तुम देख रहे हो जीनी को? दूसरे ने कहा हाँ मैं भी देख रहा हूँ। तीसरे ने कहा मैं भी देख रहा हूँ। और जब उन्हें लगा कि ये सच्ची में जीनी है तो उन्होंने सोचा कि अगर विश मांगनी है तो फिर सोच समझ के मांगें। उन्होंने काफ़ी समय निकाला। फिर जो पहला मित्र था उसने जीनी से कहा कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें कि हर रोज़ मेरे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे हों। तो जूनियर ने कहा ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होगी।
तो वो बड़ा खुश। जो दूसरा मित्र था उसने कहा कि मुझे ये चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा एक्सप्लोरर हूँ। मैं जो भी चीज़ नई ढूँढूँ उसकी पूरी दुनिया को ज्ञान हो और मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर माना जाऊँ। तो जीनी ने कहा ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। जो तीसरा दोस्त था उन्होंने कहा मैंने भी सोच लिया है कि क्या मांगना है। और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रभु से मुलाकात हो जाए। तो उसके मित्र ने कहा ये क्या तुम मांग रहे हो, ये तो जीनी तुमको कुछ भी दे सकता है, तो कैसी चीज़ मांग रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को यही चाहता है कि मुझे प्रभु से मुलाकात इसी ज़िंदगी में हो जाए। तो जीनी ने कहा ठीक है, ये तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब वो अपने अपने घरों में गए तो जो पहला मित्र था रोज़ाना उसके बैंक अकाउंट में कभी कहीं से पैसे आ जाएं, कभी कहीं से पैसे आ जाएं, कभी कहीं से पैसे आ जाएं, और उसके पास बहुत पैसे इकट्ठे होने शुरू हुए। अब जैसे जैसे उसके पास पैसे आने शुरू हो गए तो उसके पास बहुत से लोगों की चिट्ठियाँ, पत्र, और जिस तरीके से भी उसको लोग उस तक पहुँच सकते थे वो कोशिश करें कि ये हमारी मुश्किल है, हमें पैसे दे दीजिए, ये हमारी मुश्किल है, हमें पैसे दे दीजिए, हमें पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो उसके पीछे तरह तरह के लोग पड़ गए जो पैसा उसके पास इतना ज़्यादा था उसको लेने के लिए, कि आस्ते आस्ते चाहे शुरू में उसको बहुत अच्छा लगा कि उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे लोग उस पर हावी होते चले गए उसे लगना शुरू हो गया कि ये तो जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल है सबसे, और उसकी ज़िंदगी ऐसी गुजरनी शुरू हो गई। जो दूसरा मित्र था उसने एक्सप्लोरेशन करनी शुरू करी और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसने ढूंढी। उसके साथ एक ग्रुप हर समय रहना शुरू हो गया न्यूज़पेपर वालों का। वो यहाँ जाता था तो उसकी फ़ोटो खींचने वाले यहाँ पर आते थे, कहीं और जाता था तो वहाँ पर आता। उसकी मशहूरी इतनी हो गई कि उनको जब पेपराजिस बोलते हैं, वो लोग जो उसकी फ़ोटो खींचना चाहते थे कि पब्लिश करना चाहते थे, और वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। जब वो बहुत पॉपुलर हो गया तो उसने रियलाइज़ करा कि वो तो कभी भी अकेला रह नहीं पाता था, घर से निकलता नहीं था बाहर, तो लोग इतने उसके साथ होते थे, और जहाँ भी जाता था उसके साथ ये न्यूज़पेपर वाले रहते थे। तो उसको अपनी ज़िंदगी में घुटन सी पैदा होनी शुरू हुई। जो तीसरा मित्र था वो जब अभ्यास के लिए बैठना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि उसके अनुभव दिन पर दिन बेहतर होते चले गए। वो अंदर की दुनिया में पहुंच पाया, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ा, ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए अंदर की दुनिया में बढ़ा, और उसने ये देखा कि उसकी ज़िंदगी में किसी संत महापुरुष की नज़र करम हो गई। उनके बताए हुए रास्ते पर वो चलना शुरू हुआ और अंदर की दुनिया में उनकी मदद से बढ़ना शुरू हुआ। जब अंदर की दुनिया में बढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, और जब सचखंड तक पहुंच गया अपने सद्गुरु की मदद से, फिर उसने ये जान लिया कि जो ज़िंदगी का मकसद था, जो प्रभु को पाना है, उसका पूरा हो गया। तो बड़ा खुश, बड़ा सेटिस्फाइड, बड़ा अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। कई साल गुजर गए, तीनों मित्र बुज़ुर्ग हो गए। सबको लगा बहुत जल्दी से चले जाएंगे, तो उनका चलो एक बार फिर से मिलते हैं। जब तीनों मिले तो उन्होंने अपना अपना हाल बताया। तो पहले मित्र ने कहा कि इतने मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अब मेरी सेहत खराब हो गई है। क्योंकि मेरी सेहत खराब है
तो मैंने दुनिया के जो बड़े से बड़े डॉक्टर उनको बुलाया, लेकिन वो मुझे कोई ठीक नहीं कर पा रहा। क्योंकि मुझे ठीक नहीं कर पा रहा तो मैं सोच रहा इतनी धन दौलत का फ़ायदा क्या हुआ हमें। तो मुझे अब लग रहा है कि मुझे कुछ और मांगना चाहिए। जो दूसरा मित्र था उसने कहा कि मेरे को लोग इतना मानते हैं, मुझे बड़ी पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी घुटन भी मिली है। मैं कुछ भी अपने आप जो करना चाहूँ कर नहीं पाता, और हर समय मेरे अंग संग कभी 50 लोग यहाँ हैं, कभी 60 लोग यहाँ हैं, कभी 70 लोग यहाँ हैं, और हर समय मेरे आसपास लोग ही लोग रहते हैं। और मैं भी सोचता हूँ कि कुछ और मांगा होता तो अच्छा था। तो उन्होंने पूछा तीसरे मित्र से, तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो तीसरे मित्र ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो गया। इससे बेहतर और कुछ ज़िंदगी में हो नहीं सकता। मुझे ये मालूम है कि मेरी रूह, मेरी आत्मा ये सदा सदा के लिए जीवित है, कि जब शारीरिक मौत होगी तो आत्मा को कुछ होगा नहीं, और कहाँ आत्मा जाएगी वो मैंने अनुभव यहीं जीते जी कर लिया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि उस जीनी ने मुझे मदद की, कि उसके कहने के साथ साथ मेरी ज़िंदगी में एक संत महापुरुष की दया मेहर हुई और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो हम सबको सोचना है कि हम चाहते क्या हैं। जो चाहेंगे उस किस्म की ज़िंदगी हमारी बननी शुरू होगी। अगर हम अपनी ओर देखें तो 3 मेन एरियाज़ हैं जिनमें के इंसान का ध्यान जाता है। सबसे पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक। अब शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए इसको खाना ठीक दिया जाए, ये व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे ताकि ये तंदुरुस्त रहे। ये चीज़ें भी करनी ज़रूरी हैं, नहीं तो अगर शरीर में तकलीफ़ होगी तो फिर ज़िंदगी जीनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कुछ समय दिन का इन चीज़ों में जाना चाहिए। मानसिक तरक्की, दिमाग को तेज करना, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए कोई ना कोई प्रोफेशन होना, कुछ आदमी अपने लिए कमा सके, अपनी फैमिली को संभाल सके, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो समय उस और देना भी ज़रूरी है। तो बहुत से लोग इन 2 एरियाज़ में तो समय देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो तीसरा पहलू है हमारी ज़िंदगी का, वो आध्यात्मिक है। उस पहलू को हमने निगलेक्ट नहीं करना। हम सब सोचते हैं शायद जब बुज़ुर्ग होंगे तब भजन अभ्यास कर लेंगे, तब प्रभु को पा लेंगे, लेकिन भूल जाते हैं जब बुज़ुर्ग होते हैं तो कभी एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा, कभी दूसरा ऑर्गन काम नहीं कर रहा, कभी एक जगह दर्द हो रही है, कभी दूसरी जगह दर्द हो रही है, और शांति से बैठना मुश्किल होता चला जाता है। तो जितना जल्दी हम ध्यान आध्यात्मिक रास्ते की ओर करेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है। हम सब प्रभु को पा सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने यह फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा, कि हम सब प्रभु को पा सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं। ने करना क्या है, आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में लेके जाना है,
और प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं, उनसे और कोई नज़दीक हो ही नहीं सकता। प्रभु ने जब ये मानव चोला हमको दिया तो हम सबको विवेक का सद्गुण दिया। विवेक का मतलब होता है कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम सच्चाई को जानें, प्रभु चाहते हैं हम अच्छाई को जानें, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने कदम सच्चे रास्ते के ऊपर तेज़ी से बढ़ें। जब प्रभु ने ये देन दी है तो इसको इस्तेमाल करना ही हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमें कुछ दिया गया है और उसको हम इस्तेमाल ना करें तो हमारी बेवकूफ़ी है। तो ये प्रभु की एक गिफ्ट है। जैसे किसी का जन्मदिन होता है, किसी की शादी होती है और मौके होते हैं ऐसे, तो लोग गिफ्ट देते हैं कोई ना कोई, और अगर ला के उस गिफ्ट को अलमारी में बंद कर दोगे तो आपको पता ही नहीं लगता कि वो है क्या, उसका इस्तेमाल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रभु ने हमें ये विवेक की देन दी है। हम निर्णय कर सकते हैं हमारे लिए अच्छा क्या है, और फिर अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। सच्चाई इसी में है कि हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, लेकिन आध्यात्मिक है। उसका हम अनुभव कर सकते हैं जब हम अपने आप को शांत करते हैं। इस समय हमारा ध्यान इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है, हमने अंदर की ओर करना है। इसलिए कई बार इस रास्ते को कबीर साहब ने उल्टा रास्ता बताया। अभी क्या हम सोचते सब चीज़ें बाहर हैं, तो हम सोचते ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये भी सुन लो, यहाँ भी सैर कराओ, उधर भी चले जाओ, ये भी कर लो, वो भी कर लो, दुनिया की चीज़ें। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हम माया की दुनिया में ही घूमते रहेंगे। हमने अंदर की ओर बढ़ना है। और जब हमारे जो सेंसरी कर रहे थे यहाँ शिव नेत्र ये 10वें द्वार पर एकाग्र होंगे तो फिर हम अपनी सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं और अंदर की दुनिया के नज़ारों का अनुभव करते हैं। वहाँ तरह तरह की खुशियाँ, तरह तरह की रोशनियाँ, तरह तरह का मधुर संगीत हमको देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है। और वो नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि बाहर के कोई भी चीज़ उनका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं कि आज सोचें कि हमने आध्यात्मिक रास्ते को पा लेना है और कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा रोज़ाना कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। उसके लिए आदत बनानी पड़ती है। अब दिन में 24 घंटे हैं, कुछ घंटे तो चाहिए सोने के लिए, शरीर को आराम के लिए, कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, कुछ चाहिए काम करने के लिए। उसके बावजूद भी कई घंटे बचते हैं जो कि हम आध्यात्मिक तरक्की के लिए दे सकते हैं। जब भी महापुरुष धरती बनाए हैं वो बार बार यही समझाते चले आए हैं कि हम इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही थी। प्रभु ने बड़ी दया मेहर की कि हमें मानव चोला दिया। तो जितना जल्दी हम ये सोच लेंगे कि हमें प्रभु की नज़दीकी चाहिए, उतना ही फिर हम समय निकालेंगे प्रभु को पाने के लिए।